एक पर्यावरण प्रेमी थे सुंदरलाल बहुगुणा जी। और दर्शकों, आज उनकी जयंती है। उन्होंने अपना पूरा जीवन पर्यावरण को और प्रकृति संरक्षण को समर्पित कर दिया। बिल्कुल, चाहे पेड़ों को काटने पर रोक लगाने की बात हो, चाहे समाज को बेहतर दिशा में ले जाने की बात हो, सुंदरलाल बहुगुणा जी ने अपने अंतिम समय तक मानव कल्याण के लिए ही वो जुटे रहे। जी हाँ दर्शकों, आज उनकी जयंती के अवसर पर चलिए उन्हें फिर से याद करते हैं। देखते हैं ये रिपोर्ट। प्रकृति ईश्वर का दिया हुआ सबसे सुंदर उपहार है। पर्यावरण और पेड़ पौधे को बचाने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देने वालों में से एक थे सुंदरलाल बहुगुणा, जिनका जन्म 9 जनवरी सन 1927 को हुआ था। सुंदरलाल बहुगुणा भारत के एक महान पर्यावरण चिंतक और चिपको आंदोलन के प्रमुख नेता थे। सुंदरलाल बहुगुणा ने हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों में वनों के संरक्षण के लिए संघर्ष किया। जंगल की जिंदा पैदावार ऑक्सीजन है, प्राणवायु, और फिर उसके बाद पानी है, फिर उसके बाद मिट्टी है, फिर उसके बाद खाना है, फिर उसके बाद पशुओं के लिए चारा है, फिर उसके बाद कपड़ा है, फिर उसके बाद औषधि है, फिर उसके बाद छाया है। ये तो है जंगल की जिंदा पैदावार। और जब पेड़ मर जाए, जंगल खत्म हो जाए, तो उसके बाद ईंधन और इमारती लकड़ी है। चिपको आंदोलन में पेड़ों को काटने से बचाने के लिए गांव के लोग पेड़ से चिपक जाते थे, जिस वजह से इस आंदोलन का नाम चिपको आंदोलन पड़ा। चिपको आंदोलन की शुरुआत चमोली जिले में गोपेश्वर नाम के एक स्थान से हुई। आंदोलन साल 1972 में शुरू हुआ। जंगलों की अंधाधुंध और अवैध कटाई को रोकने के लिए शुरू किया गया था ये आंदोलन। इस आंदोलन में महिलाओं का भी खास योगदान रहा। जिस समय ये आंदोलन चल रहा था, उसी दौरान केंद्र सरकार द्वारा वन संरक्षण अधिनियम बनाया गया। टिहरी गढ़वाल में सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में चिपको कार्यकर्ताओं ने मई 1977 से हनवाल घाटी में पेड़ों की कटाई का विरोध करने के लिए ग्रामीणों को संगठित करना शुरू किया। बडियारगढ़ के जंगलों को बचाने के लिए चलाए जा रहे आंदोलन ने 9 जनवरी 1979 को बहुगुणा को जेल में डालने के बाद गति पकड़ी। चिपको आंदोलन के कारण वे विश्व भर में वृक्ष मित्र के नाम से प्रसिद्ध हुए। बहुगुणा के कार्यों से प्रभावित होकर अमेरिका की फ्रेंड ऑफ नेचर नामक संस्था ने 1980 में इनको पुरस्कृत भी किया। 1984 में राष्ट्रीय एकता पुरस्कार, 1985 में वृक्ष मानव पुरस्कार, 1983 में जमनालाल बजाज पुरस्कार और वर्ष 2009 में पद्म विभूषण पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया। पर्यावरण को स्थायी संपत्ति मानने वाले सुंदरलाल बहुगुणा पर्यावरण गांधी कहलाते थे। 21 मई 2021 को 94 वर्ष की आयु में ऋषिकेश में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में उनका निधन हो गया। जब भी पेड़ों के संरक्षण की बात होगी, उस समय सुंदरलाल बहुगुणा को स्मरण किया जाएगा।